सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। 1 जुलाई शुक्ल पक्ष की प्रदोष को लक्ष्मी प्राप्ति का ये उपाय अवश्य ही कीजिए। अटूट लक्ष्मी की प्राप्ति होगी। आपने शायद पहले भी ये उपाय किया हो, लेकिन आपका उपाय सफल ना हुआ हो क्योंकि आपने एक गलती कर दी और वो थी ये उपाय कृष्ण पक्ष की प्रदोष को कर दिया। एक महीने में 2 प्रदोष आती है, एक होती है शुक्ल पक्ष वाली और एक होती है कृष्ण पक्ष वाली। तो जो कृष्ण पक्ष की प्रदोष होती है उस दिन जो हम उपाय करते हैं वो बीमारी और रोग मुक्ति के उपाय होते हैं। जितने भी प्रदोष रोग मुक्ति के हैं, जितने भी उपाय रोग मुक्ति के प्रदोष वाले, वो कृष्ण पक्ष की प्रदोष को होते हैं। और जो शुक्ल पक्ष की प्रदोष है उस पर जो उपाय किए जाते हैं, जैसे लक्ष्मी की वृद्धि के लिए, व्यापार वृद्धि के लिए, वो शुक्ल पक्ष की प्रदोष के उपाय होते हैं। चलिए तो आपको उपाय समझा देता हूँ कैसे करना है। बस 2 प्रदोष करना, और 2 प्रदोष 2 महीने की प्रदोष होगी। 1 महीने की दोनों प्रदोष नहीं होगी, क्योंकि एक जो आएगी वो कृष्ण पक्ष वाली प्रदोष आ जाएगी। तो आप उस पर उपाय तो कर लेंगे पर सफलता आपको नहीं मिलेगी। तो 2 महीने करना है। 1 जुलाई को आ रही है, उसके बाद या तो अगस्त में ही या इसी जुलाई में शायद हमको दूसरी शुक्ल पक्ष की प्रदोष देखने को मिले। अब आपको उपाय समझाते हैं। 5 बेलपत्र आपको लेने हैं इस उपाय में। 5 बेलपत्र लीजिए, जिनमें से आपको 4 बेलपत्रों की तीनों पत्तियों पर पीला चंदन लगा देना है। इन तीनों पत्तियों पर अच्छे से पीला चंदन लगा दीजिए, पूरी पूरी पत्तियों को भर दीजिए। तो 4 बेलपत्र की तीनों पत्तियों पर पीला चंदन, और जो 1 बेलपत्र है उसकी तीनों पत्तियों पर आपको लगाना है गाय का घी। गाय का घी लगाना है, तीनों पत्तियों पर अच्छे से लगा दीजिए पूरा पूरा गाय का घी। अब आपको बेलपत्र कैसे रखनी है, एक के ऊपर एक बेलपत्र रखनी है। जिस प्रकार से ये बेलपत्र रखा हुआ है इसी प्रकार से आपको रखनी है। जो चिकना वाला भाग है वो आपके सम्मुख में होना चाहिए, नीचे की तरफ नहीं। और इन बेलपत्रों को रखनी है एक पात्र के अंदर, एक कटोरी के अंदर, किसी में भी आप रख सकते हैं। तो आपको सबसे पहले कौन सी रखनी है, पीले चंदन वाली। पहले नंबर पर जो बेलपत्र आएगी वो पीले चंदन वाली आएगी। उसके ऊपर आपको दूसरी बेलपत्र रखनी है, वो भी पीले चंदन वाली आएगी। तीसरे नंबर पर जो बेलपत्र रखनी है वो गाय के घी वाली आएगी, जिसमें आपने गाय का भी घी लगाया है। फिर चौथी जो उसके ऊपर आप एक और बेलपत्र रखोगे वो वही पीले चंदन वाली, और 5वें नंबर पर जो बेलपत्र आएगी वो वही पीले चंदन वाली। तो इस प्रकार से आपको 2 बेलपत्र नीचे रखनी है जिनमें पीला चंदन हो, बीच में आपको गाय के घी वाली बेलपत्र रखनी है, और उसके ऊपर 2 पीले चंदन वाली। अब इन सबको जिस पात्र में आपने रख रखा है उस पात्र को या तो आपके व्यापार वाले स्थान पर या फिर आपकी रसोई में, वहाँ पर उस पात्र को रखिए। प्रदोष वाले दिन सुबह आपको ये कर लेना है, बेलपत्र पे चंदन और गाय का घी लगा लेना है, और सुबह ही आपको फिर इन बेलपत्रों को रख देना है अपने किचन में या आपके रसोई घर में, और एक दीप प्रज्वलित करना है घी का, लंबी बाती का, इन बेलपत्रों के सम्मुख में। यानी कि जैसे आपने पात्र रख रखा है और पात्र के थोड़ी सी पास में एक दीप प्रज्वलित कर दीजिए। दीप की जो बत्ती होगी, यानी कि जो लंबी वाली बत्ती होगी, वो बेलपत्र की पात्र की तरफ होनी चाहिए। बेलपत्र के विपरीत में नहीं, उसके पात्र की तरफ होनी चाहिए। अब आपको क्या करना है, शाम के समय प्रदोष काल में इन 5 बेलपत्र को उठाना है, और उठाने के बाद में शिव मंदिर में जाना है। उठाकर शिवलिंग के ऊपर आपको ये 5 बेलपत्र समर्पित कर देनी है। और जब आप बेलपत्र समर्पित कर रहे हो शिवलिंग पे, तो आपको कौन से महादेव का नाम लेना है, कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेना है। कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेना है। केवल 2 प्रदोषीय उपाय कीजिए, निश्चित रूप से आपको धन की प्राप्ति होगी, आपका व्यापार चलना शुरू हो जाएगा, कर्ज खत्म हो जाएगा। सभी भक्तों को श्री शिवाय